सो भाइयों, अभी तक जो मैं देख रहा था कि आज तक की डेट में अगर आप देखते हो तो जिमनी का प्राइस करीब करीब 15,40,000 रुपये का देख रहा हूँ मैं। ठीक है, बेसिक की वो 32,000 रुपये की इन्होंने ऐड ऑन कर रखी है और 28,000 रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी। तो ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ अगर हम रिमूव करते हैं तो 14 लाख करीब करीब 80,000 के अराउंड 14,80,000 के अराउंड प्राइसिंग आता है। वहीं अगर मैं थार की प्राइसिंग देख रहा हूँ तो थार की प्राइसिंग एक्सटेंडेड वारंटी और एसेंशियल किट हटाने के बाद में 13 लाख के आसपास आती है। अब एक्सटेंडेड वारंटी कितने की है जो मैं देख रहा हूँ वो है 26,000। दैट्स अ रियर व्हील ड्राइव है ना, RWD 1.5 लीटर RWD BS 6 स्टेज 2 मैनुअल ट्रांसमिशन डीजल वन। और डीजल भी कौन सा है, 2 लीटर डीजल इंजन है, छोटा 1.5 लीटर डीजल इंजन है। इट्स नॉट अ स्मॉल डीजल इंजन, इट्स क्वाइट पावरफुल वन। 4 सिलेंडर वाला जो नया इनका चल रहा है तो वो अराउंड 50 प्लस 26,000, तो करीब करीब जिमनी से सस्ती पड़ रही है भाई। और फीचर्स वही LX वाले फीचर्स हैं सारे, AX और LX में चलो ठीक है, थोड़े से फीचर्स कम है। अगर आप LX भी देखते हो तो 1590 ऑन रोड देख रहा हूँ, वही 70,000 हटाओगे तो 15 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड कॉस्ट आती है। अच्छे फीचर्स हैं वो। आपको ऑफ राइडिंग करने के लिए स्टैटिस्टिक्स फीचर्स भी आ रहे हैं ना, तो वहाँ कंपास मिल जाता है, कितने कितने मूवमेंट पे आप उसका टॉर्शन बीम हैंडलिंग वगैरह कैसे कर रहे हो, कितने एंगल पे ड्राइव चल रही है आपकी, क्या आप स्मूथ सड़क पे हो या फिर कहीं ना कहीं मतलब हल्का फुल्का डाइवर्ट होकर ड्राइव कर रहे हो, तो वो सारे फीचर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। टच स्क्रीन सिस्टम तो है ही, चलो एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो। ऑल दो कार को एक रियल ऑफ रोडर बनाया गया ताकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स ना देकर कार को थोड़ा सा एस्थेटिक लुक दिया जाए और एक कंप्लीट ट्रेडिशनल ऑफ रोडर बनाया जाए, प्लस विद एडवांस फीचर्स एज वेल। वहीं जिमनी में देखता हूँ, जिमनी में मुझे काफ़ी कम फीचर्स देखने को मिलते हैं। फीचर्स में वही ब्रेक BLD को उन्होंने एक नया नाम दे दिया है, लाइक ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल फंक्शन, इट्स ऑलमोस्ट सेम। बट वहाँ 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है विच जनरेट्स लाइक 103 bhp ओनली। तो वो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल लगा कि लाइक 103 bhp वही सेम इंजन ये हर जगह डाले जा रहे हैं यार। ऑल ग्रिप प्रो लोअर रेंज ट्रांसफर गियर, वही ट्रांसफर केस ऑप्शन है वहाँ पर अपने पास मिल जाता है, बट इंजन नहीं मेरे को समझ में आया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लाइक अभी भी 2 लाख रुपए का डिस्काउंट देने के बाद में कार को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। वही 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, वहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप देते हैं जिसको ये माइक्रो हाइब्रिड या फिर आप बोल दो माइल्ड हाइब्रिड फीचर है। एंड मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट इज जस्ट 135 Nm। आई डोंट थिंक सो इट्स इनफ फॉर सच बिग साइज कार। विड्थ की बात करो, विड्थ ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के आसपास है। मतलब मेरे जैसे, मेरी हाइट 5'10" है तो आई एम क्वाइट ब्रॉड। 2 लोग मेरे जैसे भी आराम से कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतने डिस्काउंट लेने के बाद भी जिमनी इज़ नॉट द वर्थ इट। जिमनी में वो वर्थ नहीं है लेने के लिए कि मतलब उसको खरीदना चाहिए। 13 लाख रुपए के आसपास, 10.5 11 का भी जैसे ऑन रोड आ रहा है। जीटा मैनुअल का कितना प्राइस दे दिया, वट आई वॉज सीइंग इट, लेट मी चेक। तो इन द मीन वाइल मैं बता रहा था कि लाइक अगर थार के ऊपर जो वेटिंग है, थार अगर आप वेट भी करते हो तो कहीं ना कहीं थार मेरे को लगता है कि लाइक इट्स ट्रू, यू शुड गो फॉर इट। 10,74,000 ऑलमोस्ट 11 लाख रुपीज़ का एक्स-शोरूम प्राइस है, जो ऑन रोड करते करते ये करीब करीब 12 लाख 12.5 लाख रुपए के आसपास है। वो 13 लाख रुपए आप अप्रॉक्सीमेट मान के चलो, क्योंकि ये सारी विदाउट एक्सेसरीज तो देंगे नहीं कार को, है ना। एंड अभी तक मेरे को उनके लिए ज़्यादा दुख है कि जो जिमनी खरीद चुके हैं बिना वेटिंग पीरियड के और चला रहे हैं। अभी दिसंबर में उनको सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 लाख रुपए का डिस्काउंट दे दिया, विच इज़ वो मेरे को हमेशा से लगा। जब एस्क्रोस आया था, एस्क्रोस के साथ भी यही हुआ था। 1.6 लीटर डीजल इंजन इन्होंने लॉन्च तो किया और इमीडिएटली 1 महीने के बाद में 2 महीने के बाद में कार के ऊपर डिस्काउंट दे दिया 1,25,000 रुपये का। और वही इंक्रीज करते करते फिर अगले 10 दिन में वही 1,25,000 रुपये डिस्काउंट इंक्रीज हो गया 1,85,000 रुपये। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक डाउटफुल सिचुएशन है कि मारुति इतने बड़े सेगमेंट में मारुति खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। तो लोगों के मन में वो डाउट हमेशा रहेगा कि लाइक अगर आप 12-13 लाख रुपए 15 लाख रुपए खर्च करते हो तो यू वोंट गो फॉर द मारुति सुजुकी। तो वो एक सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है ना नेगेटिव पॉइंट है मारुति का, वो रहता है। इस मामले में महिंद्रा आज तक मेरे को बेटर लगा, क्योंकि कहते हैं कि भाई साहब
प्रीमियम के अंदर वो एक्सेसरीज दे देंगे साथ में लगाकर, बट कार बिना वेटिंग के नहीं देंगे। जो एक्चुअल वेटिंग है वो वेटिंग के साथ ही मिलेगी और एक्चुअल कस्टमर को ही मिलेगी, किसी और को नहीं देते। ये अच्छी चीज़ है महिंद्रा में। ठीक है, कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं, रस्टिंग की कंप्लेंट्स हैं, इंजन ट्रांसमिशन काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, कभी क्लच के अंदर आ गया, क्लच का मास्टर सिलेंडर बैठ गया तो वो रिप्लेस करके देते हैं। अच्छी सर्विस है, आफ्टर सेल सर्विस जब इम्प्रूव कर रहे हैं धीरे धीरे, और कर भी चुके हैं ऑलमोस्ट। तो मारुति में ये जो कस्टमर के साथ ना कहीं ना कहीं कस्टमर चीटेड फील करता है इस चीज़ को लेकर, तो वो नहीं होना चाहिए था, है ना। इमीडिएटली एक कि दिसंबर आया, दिसंबर में 20,05,000 मतलब 2,05,000, 20 लाख बोल दी गलती से, 2,05,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया कार के ऊपर, है ना। 5,000 रुपये क्या है ये, ISL ऑफर, ISL ऑफर आई हैव टू चेक इट आउट, लाइक मे भी हो सकता है कॉर्पोरेट डिस्काउंट हो, है ना, इंस्टीट्यूशनल ऑफर हो। तो वहीं जीटा, अगर आप मैनुअल थंडर एडिशन नहीं लेते हो तो जीटा मैनुअल के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलता है दैट इज़ भाई ISL वगैरह सब मिलाकर पड़ता है 2,21,000 रुपीज़, और थोड़ा बहुत डिस्काउंट ये अपने आप भी कर ही देंगे, डीलर अपना मार्जिन भी कहीं ना कहीं लूज कर ही देगा यहाँ पे। वही अगर टॉप मॉडल मैनुअल और ऑटोमेटिक अल्फा की तरफ जाते हो तो वहाँ पर ये थोड़ा सा कम हो जाता है, 1,00,000 रुपये सीधा रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ जो डिस्काउंट है दैट इज़ 1,21,000। बस जीटा में भी उतने फीचर्स नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर मेरे को लगता है कि लाइक अगर सेम प्राइस अगर आपको 13-14 लाख रुपये खर्चने ही हैं कार के ऊपर, यू शुड गो फॉर द थार। तो थार अगर पेट्रोल है तो इट्स नॉट 1.5 लीटर पेट्रोल, इट्स अ नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। टर्बो पेट्रोल 2 लीटर इंजन मिल रहा है आपको, इट्स नॉट अ स्मॉल साइज इंजन, और इस प्राइस सेगमेंट में 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलना बहुत मुश्किल है। बट आई डोंट थिंक सो कि जिमनी वर्थ है, जिमनी की उतनी वर्थ है कि आपको लेनी चाहिए। मुझे उतना फील नहीं हुआ अभी तक। जिमनी में माइलेज बोलते हैं 17, वही 16.9 के MPL माइलेज है किलोमीटर पर लीटर। ऑटोमेटिक का है 16.39, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑटोमेटिक इतना देगा, बिकॉज ये वही बाबा आदम के ज़माने का ऑटोमेटिक चला रहे हैं, 4 स्पीड ऑटोमेटिक है, उतनी वर्थ नहीं लगती। यहाँ 40 लीटर का फ्यूल टैंक ऑप्शन अवेलेबल है, वहीं पर 57 भी है और 45 भी लीटर भी है थार में। तो ये है, एंड वेट भी लाइट है, छोटी गाड़ी है। विड्थ बहुत कम होने की वजह से ना मतलब कहीं ना कहीं आप कंफर्टेबली फ्रंट सीट में भी कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे, रियर सीट की तो बहुत बड़ी है, फ्रंट सीट्स में भी कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे। आई थिंक अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो एक डीजल वाला जो टॉर्क की फील है ना, टॉर्क फील जो है डीजल वाला, हाँ यहाँ पर अगर ये 1.5 के वो 1.5 टर्बो के साथ देते हैं इंजन तो शायद समझ में आता है कि लाइक यू शुड गो फॉर इट। और वही जीटा मॉडल देखते हो तो जीटा आता है, स्मार्ट प्ले इंफरटेनमेंट आता है, वही 7 इंच वाला है, ठीक है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। वहाँ एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 4 स्पीकर मिल जाते हैं। आर्कमिस वाला जो साउंड सिस्टम है, जो एक सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ अवेलेबल इन द अल्फा वेरिएंट ओनली। तो बस इतना ही है। मेरा ओपिनियन है कि थार वुड बी अ गुड ऑप्शन इफ़ यू वांट टू गो फॉर थार, 2 लीटर टर्बो या फिर 1.5 लीटर डीजल इंजन। थैंक यू।